हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज जो डे 4 हुआ था आपका, जिसमें आपने सेट बनाया था आज आगे क्लास में, उसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। और आज का सोल्यूशन बाकी दिनों की अपेक्षा और भी ज्यादा आपको अप्रोचेस बताएगा और इस बात की ओर इंगित करेगा कि आप कैसे इस सेट को और कम टाइम में खत्म कर सकते थे। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए जब रीजनिंग का पेपर आपके सामने खुले। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेपर को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। यानी कि इस प्रश्न आकृति को हमें पूरा करना है। देखिए, नीचे तरफ लाके कुछ भरना है, तो नीचे तरफ लाने वाला ये किनारे से है, ये भी किनारे से है, और ये नीचे से ऊपर की ओर जाकर भरना होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर भरने वाला मात्र ऑप्शन ए आता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये आके यहाँ पे सीधा सीधा बैठ जाएगा। देख रहे हैं, देखते ही आप आंसर लगा दिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि स्टोव को FNBLK लिखा जाता है तो कह रहा है कि VOTES को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, STOVE, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है FNBLK। अब देखिए, अगला जो आपको शब्द लिखना है वो है VOTES। VOTES इसको लिखना है। आपको एक चीज यहां पे पहले ही दिख रहा होगा कि जो शब्द मतलब जो लेटर्स यहां पे दिख रहे हैं आपको, वही सारे लेटर्स यहां भी आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब होता है, और दूसरा जो चीज देखिएगा कि S से F का कोई कनेक्शन नहीं है, I से N का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब सब इधर उधर कनेक्शन है। यदि आप पोजीशन भी देखेंगे तो कोई कनेक्शन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको सीधा समझना है कि जब हमें यही वाला लेटर सेम यहां पे दिख रहा है तो उसका भी वही कोड होगा जो यहां पे बाकी शब्दों का कोड ऑलरेडी है। जैसे S का कोड क्या है? F है, तो यहां भी S के सामने क्या लिख देंगे? F। तो देखिए, लास्ट में F किसके कोड में आ रहा है? तो F यहाँ पे 3 के कोड में आ रहा है। ये ऑप्शन खत्म हो गया। अगला है E। तो यहाँ पे E का कोड क्या है? K। F के पहले K किसमें किसमें है? तो F के पहले K यहां है और यहां है, मतलब सी ऑप्शन कट गया। उसके बाद है T का कोड क्या है? T का कोड है N, तो यहाँ पे रखते हैं N। N के F किसमें किसमें है? तो देखिए, यहाँ पे N के F ये दिख रहा है, ऑप्शन ए निकल गया आपका। बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं था, सारा कुछ आपके सामने था, बस उसी को लेके आपको डील कर लेना था। ठीक है, इसमें कोई पोजिशनिंग कोड नहीं था, बस जो कोड सामने दिख रहा था उसी को लेके चलना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं को विशेष विन्यास में स्थापित किया गया है। मतलब इन संख्याओं का जो सीरीज दिख रहा है आपको, ये किसी विशेष तरह से इसको बनाया गया है। तो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अगला जो श्रेणी होगा वो क्या होगा इसका। तो देखिए, यहाँ पे सीरीज क्या क्या है। 5 से बढ़ रहा है 9, 9 से बढ़ रहा है 17, 17 से बढ़ रहा है 29। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 5 से बढ़ा है 9, तो इसमें +4 हुआ है। 9 से बढ़ा है 17, तो +8 हुआ है। ठीक है, अच्छा, 17 से बढ़ा है 29, तो कितना हुआ है? तो ये लगभग 12 हुआ है। अच्छा, 29 से हुआ है 45, तो ये कितना हुआ है? 29 जब 45 आएंगे तो 15 1 16, यानी कि 8 4 मतलब 4 8 12 16। 16 के बाद कितना हुआ होगा? 20, 20 के बाद 24। तो इसमें हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो 45 और 65, ये 20 बढ़ गया। 20 के बाद 4 और बढ़ेगा, नहीं 24 बढ़ेगा। तो 65 में 24 हम ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 5 4 9, और 9 इसके लास्ट में है, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो गया। क्लियर? देखिए कितना मतलब सिंपल था, बस 4 4 4 4 सब में बढ़ते जा रहा था, यहाँ का आपका आंसर निकल गया। अब देखिए, कई लोग इसमें गुना करने वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगाते, तो ठीक है, आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट चीजें जब सरल हैं तो आप उसको सरल वे में ही समझें। ठीक है, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, एकदम आसानी से उसको समझें। पढ़ते हैं यहाँ, S, K, M और R ये 5 मित्र हैं। लंबाई में S, अच्छा देखिए, रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सजाएंगे? कल हमने आपको सजाने का तरीका बताया था। बहुत लोग ये वाला साइन दे के सजाते हैं, मुझे वो तरीका थोड़ा सा पसंद नहीं आता है। कुछ लोगों को पसंद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं अपने तरीके से इसको बताता हूँ। कह रहा है कि S, K, M, A और R ये 5 मित्र हैं। लंबाई में S K से छोटा है। लंबाई में S क्या है? देखिए, मैं इसको सजाने के लिए इसको इधर ले लेता हूं और यहां पे मैं सजाऊंगा आपके सामने। ठीक है, देखिएगा, ये कह रहा है कि लंबाई में S K से छोटा है, तो S को नीचे रखते हैं और K को ऊपर रखते हैं। ठीक है, लेकिन R से लंबा है। S जो है K से छोटा है, लेकिन R से लंबा है। R से लंबा हमने कर दिया, R के ऊपर रखा था, यानी R से लंबा है। M सबसे लंबा है। M सबसे लंबा मतलब
सबसे टॉप पे चला जाएगा, अब इसके नीचे कोई नहीं आएगा। ओके, तो एम हो गया आपका सबसे लंबा। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम और एस से थोड़ा सा लंबा। क्या कह रहा है कि ए जो है वो लंबाई में के से थोड़ा सा कम, के से थोड़ा सा कम और एस से थोड़ा सा लंबा, यानी कि ए जो होगा वो आपका यहां पे डिजर्व करता है रहना, क्योंकि ए जो है लंबाई में के से थोड़ा सा कम और एस से थोड़ा सा लंबा, तो बीच में आ जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं, तो पांचों लोगों को सजा दिया हमने, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं, तो ए ऐसा है जिससे दो आदमी लंबा और दो आदमी छोटा। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक यहां पे ऐसा लाइन ले लेना होगा, इधर ऊपर मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, पहले इसको 3 किलोमीटर चलाते हैं। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चलाने में आसानी हो। तो यहां तक पहुंचा दिए, इसको मान लेते हैं 3 किलोमीटर। कहता है फिर वहां से मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर, उत्तर चला 4 किलोमीटर, ये उत्तर मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, कितना 4 किलोमीटर। अब कहता है कि x की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो आरंभिक बिंदु ये थी, अंतिम बिंदु ये रहा, इसके बीच का न्यूनतम दूरी यही होता है। ये आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कहें तो 25, और 25 जो होगा वो 5 निकल के बाहर आएगा, मतलब इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी 5 किलोमीटर। ये आंसर क्लियर। बढ़ते हैं आगे। विनीता और निकिता बहनें हैं, विनीता और निकिता बहनें हैं और विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। चलिए ये आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे डील करते हैं। विनीता और निकिता बहनें हैं, बहन को कैसे दिखाते हैं, देखिए विनीता और डॉट 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 से ऐसे दिखाएं, किसको निकिता को। ये दोनों बहनें हैं, बहन के लिए दोनों पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय निकिता के पिता की बहन है, बहन का बेटा है, तो यानी कि निकिता और विनीता दोनों जब बहन है, दोनों के पिता कॉमन होंगे, दोनों का कोई पिता है, मान लेते हैं एक्स इसके पिता है। कौन है इसके पिता, एक्स इसके पिता है, ये इसके पिता हो गए, पिता के लिए यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो विनीता और निकिता के ये पिता हो गए, और विनय जो है निकिता के पिता की बहन, तो निकिता की कोई पिता की कोई बहन होगी, पिता की बहन मान लेते हैं वाई होगी, और इसका बेटा जो है उसका नाम है विनय। क्या नाम है, विनय नाम है। तो पूछ रहा है कि विनय का विनीता से क्या संबंध है, इस विनय का इस विनीता से क्या संबंध है। देखिए विनय जो है इनके पापा की बहन, यानी कि क्या हो गई, इनकी पापा की बहन इनकी बुआ हो गई, और बुआ का ये बेटा है, बुआ का बेटा, यहाँ चचेरा फुफेरा ममेरा सब है भाई बहन, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, विनय का विनीता से क्या संबंध है, तो विनय जो है विनीता का फुफेरा ममेरा भाई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम ब्लड रिलेशन बनाते हैं। पुरुष के लिए प्लस का साइन देते हैं उसके ऊपर, और महिला के लिए माइनस का साइन देते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब दूसरा चीज देखिए, जब भाई बहन की बात हो तो डॉट लाइन से इसको दिखाते हैं, जब स्त्री पुरुष मतलब हस्बैंड वाइफ की बात हो, मान लीजिए एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ है आपस में, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं डबल एरो से। ठीक है, इस तरह से कुछ रिलेशंस में आपको रिलेशन वाले क्लास में बताऊंगा, तो ऐसा करने से आप इसको जल्दी डील कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में वाट के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा इनमें से चुन के। देखिए ये जो त्रिभुज था ये बीच में था, बीच में से गया किनारे, बीच में से गया किनारे, और मुड़ गया कितना सीधा अपोजिट, मतलब 180 डिग्री मुड़ गया। फिर ये किनारे से फिर आया बीच में, बीच में आया तो फिर से देखिए ये इस तरफ में है, अगली बार जब जाएगा तो ये फिर से जाएगा किनारे, और किनारे जाके फिर से 180 डिग्री मुड़ेगा, मतलब ये सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अपोजिट हो जाएगा। तो सीधा सीधा अपोजिट किनारे में जाए, किसमें है, इसमें है केवल, तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ए नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये जिस तरफ है ए में भी उसी तरफ मुंह किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब पद्धति क्या है कि जब जा रहा है तो सीधा 180 डिग्री मुड़ रहा है, मतलब सीधा अपने अपोजिट हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी अपने अपोजिट हो जाएगा, और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। दिए गए विकल्पों में चित्रों में उस विकल्प का चयन करें जो पेन शब्द का पार्श्व प्रतिबिंब हो। अच्छा, पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब होता है, हमने बताया था कि जब आप मिरर में किसी फिगर को देखते हैं तो वहां पर पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि जो बायां होगा वो दाहिना हो जाएगा, जो दाहिना होगा वो बायां हो जाएगा। ये मिरर में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन यहाँ पे पूछा है। देखिए पेन शब्द है, पेन शब्द का मिरर में जब परिवर्तन होगा तो पेन पेन तो रह नहीं जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि परिवर्तन तो कुछ ना कुछ होगा। अब आगे देखिए,
ये यहाँ पे मान लीजिए पेन है, उसको ऐसे यहाँ पे मिरर लगा दें तो ये उल्टा होगा ना भाई, जाके ये उल्टा होना चाहिए, तो नीचे तो नहीं आएगा। नीचे कब आएगा? जब जल चित्र बनना हो। जब जल चित्र बनता है तब ये इस तरह से उल्टा होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन है? ये वाला, क्योंकि ये पेन जो है यहाँ पर मिरर रखेंगे तो सीधा उल्टा होगा और पी इस तरफ घूम जाएगा, इस तरफ घूम जाएगा और इन ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न अक्षर अंकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो देखिए यहां से कैसे कैसे, एकदम आसान है। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 वाला यही है। सही, खत्म। सब जादू है, जादू, समझे? ये जादू है। बस 5-7 मिनट में आप पूरा रीजनिंग खत्म कर सकते थे। पता ना आपने कितना टाइम लिया है। आप कमेंट करके बताएंगे आपको कितना टाइम लग रहा है रीजनिंग का पेपर खत्म करने में। मैं उसको रिड्यूस कराने का कोशिश करूंगा। आप ये कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? जो जो ये वीडियो देख रहा है। कह रहा है कि इस प्रश्न आकृति में दिए गए चित्र का निकटस्थ, मतलब इसके जैसा इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है, इसी के जैसा। यदि किसी फिगर को घुमा दिया है तो ऐसा दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टार जो है ये चौकोर में है, यहाँ पे स्टार त्रिभुज में है, ये कट गया। यहाँ पे स्टार जो है ये चौकोर के अंदर तो है, लेकिन ये त्रिभुज सीधा, ये त्रिभुज हिल गया है तो ये भी कट गया। ये त्रिभुज ऑलरेडी हिला हुआ है, ये कट गया। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना खतरनाक एकदम लॉजिक है। पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि हाथी, शेर और जानवर, ये ए से हाथी को लिखा गया है, बी से शेर को और सी से जानवर को लिखा गया है। तो इन तीनों के बीच में जो संबंध है उसको आप वेन आरेख के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हाथी जो है और शेर जो है दोनों जंगली जानवर हैं, तो जानवर के अंदर हाथी और शेर दोनों आ जाएंगे। तो देखिए जानवर को सी से दिखाया गया है, सी हो गया पूरा बड़ा वाला, इसके अंदर हाथी है, इसके अंदर शेर है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि ईट को क्या लिखा जाता है? 7322 लिखा जाता है, तो URN को किसके लिए कोडित किया जाएगा? देखिए हमने आज जब मतलब आपका सेट चल रहा था उस टाइम मैंने राउंड मार के देखा था, तो जितने लोग थे सब लोग क्या किए थे? ए से लेके जेड तक पहले लिखे थे ABCD और सबका कोड नीचे लिखे थे। ये इतना टाइम कहां से आता है भाई आपके पास? इतना टाइम आपके पास कहां से आता है कि आप पूरा ABCD लिखते हैं, उसका कोड लिखते हैं, फिर उल्टा लिखते हैं? ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या करना है, आप ये छोटा सा वाला ट्रिक याद रखिए, इससे आपका बहुत सारा काम आसानी से होगा। EJOTY, ये पांचों याद रखिए। ये होता है 5, 10, 15, 20, 25। यहां से शुरू कीजिए जोड़ना। मान लीजिए आपको याद नहीं है कोड, ठीक है? वो याद धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है, याद करना जरूरी नहीं है, याद प्रैक्टिस से हो जाता है। लेकिन आप ये वाला याद कर लीजिए बस कि ई और जे के बीच में कोई लेटर है तो हम ई से याद करना शुरू करेंगे, ई के बाद उंगली पे जोड़ लेंगे, उसे कोड लिख लेंगे। तो आप सीधा लिखते हो और फिर उतारते हो, ये करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करो दोस्त, उससे क्या होगा? आपका टाइम किल होगा। हम तो आपको टाइम बचाने के बारे में बता रहे हैं ना। तो ये वाला चीज याद रखो कि EJOTY, इजोटी, इजोटी, ठीक है? ज्योति आप लोग याद रखे होंगे, उसमें ई जोड़ लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25 ये इसका कोड होता है। इससे आसानी से आप बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आसानी से बनाएंगे। कह रहा था कि EAT को 7322 लिखा गया है। तो देखिए ई का कोड होता है 5, 5 पे प्लस 2 कर दिया तो हो गया ये 7। ए का कोड होता है 1, इसमें प्लस 2 कर दिया तो ये आ गया 3, ठीक है? 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। और टी का कोड होता है 20, अभी मैंने बताया टी का कोड होता है 20, इसमें भी 2 जोड़ दिया तो ये 22 हो गया। तो ये 3, 7, 22 इस तरह से सब में जो पोजीशन कोड है उसमें 2-2 जोड़ करके इधर लिख दिया है, ठीक है? तब जाके 7322 आया है। अब इसमें हम भी जोड़ देते हैं। यू का कितना होता है? यू का होता है 21, तो 21 से प्लस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23। तो 23 कौन कौन में है? 3 में 23 है, ये वाला कट गया। आर का कितना होता है? OPQR 18 होता है, 18 में 2 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। तो 23, 20 कौन सा है? 23, 20 2 में है, इसमें है और इसमें है, तो ये वाला कट गया। उसके बाद आता है N, N का क्या होता है? N का होता है JKLMN, ये होता है 14, 14 2 16, तो ये हो जाएगा C वाला, ठीक है? 23, 20, 16 यहां से सही हो गया। आप इसको जल्दी कैसे करते? तो देखिए यहाँ पे जब हम ये वाला काट दिए थे तो 16, 16 और 15 ये वाला जब कट गया था तो हम दोनों में जब पता लगा रहे थे तो लास्ट वाला 15 और 16 को बस देखना था, लास्ट वाला कोड बस देख लेते तो आंसर जल्दी निकल जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ है
माइनस, भागा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भागा, तो इस इक्वेशन का हल क्या होगा? चलिए निकालते हैं फटाक से। बोर्ड मास आपने आज सीखा है, देखिए कैसे निकलेगा। 125, ठीक है, माइनस, माइनस किसके लिए है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि माइनस का अर्थ है भागा, 125 भागा क्या 5। अच्छा भागा किसके लिए? तो भागा का अर्थ है प्लस, तो 5 प्लस 15। अच्छा प्लस किसके लिए? तो प्लस का अर्थ है गुना, 15 गुना 2, और गुना, गुना का अर्थ है माइनस, 2 माइनस 4। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुना, 4 गुना 3। अब ये आ गया बोर्ड मास में, ठीक है। सबसे पहले भाग करेंगे, भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 25 प्लस अब गुना वाला 15 दूना 30 माइनस 4 3 12, तो 30 20 50 5 55, 55 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 43। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए फटाफट एकदम बनेगा। बोर्ड मास आपने सीख लिया है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, मतलब जहां का दिया रहता है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड मतलब एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये वाला याद रखिए। इसके इसी को बस यहाँ पे यूज करके आप इसका आंसर जो है वो इजीली 43 फाइंड कर पाए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ये कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है, ये आपको काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि फंसा रहा है। देखिए इसमें कैसे नहीं फंसना है, कैसे इसको डील करना है आसानी से। कह रहा है कि सभी बिस्कुट बाजरा हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिस्कुट, और ये जितने बिस्कुट हैं वो किसके अंदर हैं? सब बाजरा के अंदर है। सभी बिस्कुट बाजरा है, ऐसा लिख लिए। अब कह रहा है सभी बाजरा अनाज है, जितने बाजरा हैं वो सब क्या है? अनाज है। इस पूरे बाजरा को हम किसके अंदर डाल देंगे? अनाज के अंदर, तो सभी बाजरा अनाज हो गया। अब कहता है निष्कर्ष में पहला कि सभी बिस्कुट अनाज हैं, सभी बिस्कुट अनाज हैं, तो अनाज के अंदर ना बिस्कुट है, तो ये वाला बात जो है वो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सभी अनाज बाजरा हैं, सभी अनाज बाजरा हैं नहीं, क्योंकि सभी अनाज, अनाज के अंदर बाजरा है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाजरा के अंदर अनाज है। तो यदि बाजरा अंदर रहता, सॉरी अनाज अंदर रहता और बाजरा बाहर रहता, तब ये स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अनाज ज्यादा है, उसके अंदर बाजरा है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट, अभी सभी अनाज बाजरा है, तो सभी अनाज बाजरा नहीं है, सभी बाजरा अनाज जरूर है, तो ये वाला गलती हो गया। तो स्टेटमेंट एक केवल सही हुआ है, कहीं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। इसमें विषम को चुनना है, कौन सा इसमें अलग आपको देखने को मिल रहा है? भाई साहब देखिए पहला जो दिख रहा है आपको, ये इसका मिरर इमेज है, क्योंकि यहां से फट से पलटी मारा है, मिरर इमेज। यहाँ पे देखिए फट से पलटी मारा है, मिरर इमेज, ये भी पलटी मारा है, मिरर इमेज। तीनों मिरर इमेज हैं, लेकिन ये क्या हुआ? सीधा उल्टा हो गया है इसे आके, यानी ये वाटर इमेज है, तो यही ना विषम हो गया, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए कोई लाइक सब्सक्राइब करने की बातें हो नहीं रही है, तो आपको मन हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो जो करना है कर सकते हैं। हाँ, जो मैं बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका कमेंट सबको करना ही है, तभी मैं मानूंगा कि आप वीडियोस को देखते हैं। तो चलिए, ये हमने कल भी बताया था, आज फिर से आपको बता देता हूं कैसे कैसे इसको करना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि पहला लेटर हमारा सब में है, तो पहला लेटर सब में मिल रहा है, फिर दूसरे लेटर को टारगेट करते हैं। दूसरा लेटर में सबसे पहले कौन आता है? सब में ए आ रहा है पहले, तो दूसरा से भी काम नहीं बनना। अब तीसरे लेटर पे चलते हैं। तीसरे लेटर में पी 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 पी, लेकिन इसमें टी है, तो पहले पी आता है उसके बाद टी आता है, मतलब 1 का पहले आने की कोई चांसेस नहीं, तो पी वाला भी खत्म। पी से अब चौथे लेटर की ओर बढ़ते हैं। चौथे लेटर में सबसे पहले क्या आ रहा है? तो यहाँ पे ए है, ए से पहले तो कुछ आएगा नहीं, यानी 5 जो होगा वो सबसे पहले आएगा, तो 5 सब में है, केवल इसमें नहीं, तो बी ऑप्शन कट गया पहले। हमें तीनों पे फोकस होगा। बढ़ते हैं आगे। चौथा लेटर हो गया, उसके बाद 5वें लेटर पे आते हैं। ए के, अच्छा ए जब हो गया, अब इस में देखते हैं क्या है। ए के बाद इधर क्या है? ई टी टी एस, तो ये ई आएगा, इधर ए हो गया। ए के बाद आपका क्या आना चाहिए? पी हो गया था सब में, फिर आया था आपका ए, सी ए, पी ए, सी ए, अच्छा पी, इधर टी वाला है ना, तो टी तो बहुत ज्यादा आगे चल गया, फिर पी वाला में हमको मिलाना होगा, तो एस आ जाएगा, उसके बाद टी आता है, तो 5 के बाद 4, 5 के बाद 4, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है अभी। अच्छा इसके बाद आपका आ जाएगा एस आ गया। इसके बाद आपका देखते हैं टी, इसके बाद टी आता है,
तो तीसरा नंबर आ जाएगा। तो 5 4 3 किसमें किसमें है, 5 4 3 इसमें है और इसमें है, ये सी वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टी जब हो गया तो आई उसके बाद आएगा और तब जाके ये वाला आएगा। ठीक है, ओ आएगा। तो आपका 2 पहले और 1 बाद में, 5 4 3 2 1, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ठीक है, इस तरह से डिक्शनरी देखते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी वही है, सभी बर्तन पॉट हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, सभी बर्तन पॉट हैं, सभी बर्तन किसके अंदर है, पॉट के अंदर है। ठीक है, ऐसा लिखिए, सभी बर्तन पॉट हैं, सभी पॉट गीली मिट्टी हैं। सभी पॉट क्या है, गीली मिट्टी। जितने भी पॉट हैं उसको ऐसे लिखेंगे, ये गीली मिट्टी है, सभी पॉट गीली मिट्टी हो गए। उसके बाद कह रहा है कुछ गीली मिट्टी मुलायम है। कुछ गीली मिट्टी जो है वो क्या है, मुलायम है। तो इसको इधर लिख लेंगे, कुछ गीली मिट्टी मुलायम है। अब कह रहा है कि सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, सभी बर्तन गीली मिट्टी है। तो हाँ, गीली मिट्टी के अंदर है ना बर्तन, तो सभी बर्तन गीली मिट्टी है, ये सही हो जाएगा। कुछ गीली मिट्टी पॉट है, कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो जरूर है। यहां भी कहता है कि सभी पॉट गीली मिट्टी है तो भी मान सकते थे, लेकिन कह रहा है कुछ गीली मिट्टी पॉट है। हाँ, इतना भाग तो कम से कम पॉट है ना भाई, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। कुछ बर्तन मुलायम है, कुछ बर्तन मुलायम है। तो देखिए यहाँ पे हम कह नहीं सकते हैं कुछ बर्तन मुलायम में आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ बहुत दूर का संबंध है, तो कह नहीं सकते तो इसको काट देते हैं। तो ऑप्शन निष्कर्ष 1 और 2 किसी में है, 1 और 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इस प्रश्न को पूरा करना है। यहाँ पे वाट वाला जो साइन है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे किया है, 6 तिया 18, 18 दूना 36। ठीक है, और 36 में क्या किया है, 3 + 6 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। उस तरह से यहाँ पे 6 चौके 24, 24 तिया 72, 72 में 7 + 2 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, ये 9, तो 5 5 25 चौके 100, 100 में 1 + 0 + 0 करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा और यहाँ पे भरा जाएगा 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर कहता है पेपर कटिंग फोल्डिंग। ये काफी आसान है, आपको मैंने कई बार बताया और आपको अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए। यदि आप गलती कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कमी है आपकी। देखिए यहाँ तक ये पेपर है, इसको ऊपर की तरफ खोलना है, मतलब इधर जाके खुलेगा। जब इधर खुलेगा तो ये वाला जब पन्ना खुलेगा तो ये ऐसा ऐसा बनाएगा, समझ रहे हैं। और फिर जब इसको इधर खोलेंगे तो इधर भी ये ऐसा ऐसा बनाएगा और नीचे भी ये ऐसा ऐसा बनाएगा, और ऐसा दिखने वाला सिर्फ ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा। तिरछा बनाएगा, ठीक है, सीधा नहीं, तिरछा वाला बनाएगा। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन आज का है कि 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह एक समान है और एक असमान है, तो कौन सा असमान है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखें हम भी कि आप लोग अपना जो कोडिंग डिकोडिंग वाला मैंने चीजें बताई हैं, कैसे पोजीशन का कोडिंग करते हैं, उसको सही तरीके से समझ पाएंगे कि नहीं, इसका ऑप्शन मतलब कौन सा सही है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। है काफी आसान, तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।